नकली अध्यापक। एक समय की बात है, एक सुंदर सा गांव था। उस गांव के विद्यालय में एक अध्यापिका सुनीता बच्चों को कम पैसों में अच्छी शिक्षा दिया करती थी। वो बिना किसी स्वार्थ के बच्चों को पढ़ाया करती थी और जो गांव के बच्चे गरीब थे, जो स्कूल की फीस नहीं दे सकते थे, वो उन सारे बच्चों को फ्री में पढ़ाया करती थी और गांव के आधे से ज्यादा बच्चे उसी विद्यालय में आया करते थे। एक दिन उस गांव में रहने वाले रघु का बेटा मोहन अपने पिता के साथ गांव के स्कूल में आता है और मोहन का नाम लिखवा देता है और अध्यापिका उसको भी सभी बच्चों की तरह अच्छे से पढ़ाने लगती है। लेकिन कुछ समय बाद मोहन के पिता रघु के पास स्कूल की फीस भरने के लिए इतने पैसे नहीं होते, तो वो अध्यापिका के पास आता है और कहता है, मेरे घर की परिस्थिति बिल्कुल ठीक नहीं है, मैं स्कूल की फीस नहीं भर पाऊंगा। आप मुझे थोड़ा टाइम दे दीजिए, मैं कुछ समय बाद स्कूल की फीस जमा कर दूंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, आपके पास जब पैसे आ जाए तब आप मुझे पैसे दे दीजिएगा। अध्यापिका की ये बात सुनकर रघु खुश हो जाता है और कुछ दिनों बाद स्कूल की फीस भर देता है। एक दिन एक कोमल नाम की लड़की शहर से अपनी पढ़ाई करके अपने गांव वापस आती है और अपने घर में सबसे मिलती है। कोमल के भाई का एक बेटा पिंटू था जो कि 5 साल का था, पर वो स्कूल नहीं जा रहा था। फिर कोमल बोली, अरे तुम पिंटू को स्कूल क्यों नहीं भेज रहे हो? मैं पिंटू को स्कूल भेजना तो चाहता हूँ, लेकिन हमारे गांव में केवल एक ही स्कूल है जिसमें गांव के आधे से ज्यादा बच्चे पढ़ने जाते हैं और वहाँ पर एक ही अध्यापिका है जो इतने बच्चों को संभाल नहीं पाएगी। इसी वजह से वो और बच्चों को लेने से मना कर रही है। ये बात सुनकर कोमल के दिमाग में एक तरकीब आती है और वो सोचती है, गांव में केवल एक ही स्कूल है पर उसमें गांव के और बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, तो क्यों ना मैं भी अपना एक स्कूल खोलूं और उसमें मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी। फिर सभी बच्चों को औरों बच्चों की तरह अच्छा ज्ञान मिलेगा और मेरी अच्छी कमाई भी होगी। ये तरकीब अच्छी है। ऐसा सोचकर वो अपने शहर की सहेलियों से कुछ पैसे उधार मांगती है। उनमें से कोमल की कुछ सहेलियां तो उसको पैसे दे देती है, लेकिन उसकी एक सहेली उसको पैसे देने से पहले फोन पर पूछती है, तुमने सबसे पैसे तो लिए हैं, पर तुम इतने पैसों का करोगी क्या? हमारे गांव में एक ही स्कूल है जिसमें कि सारे बच्चे पढ़ नहीं पाते, इसलिए मैंने सोचा कि मैं भी एक स्कूल खोलूं जिसमें कि मैं भी बच्चों को पढ़ा सकूं। ये बात सुनकर कोमल की सहेली सोचती है, लेकिन ये कैसे बच्चे को पढ़ाएगी, क्योंकि इसके पास तो डिग्री ही नहीं है। और ये बात शीला को ही पता थी कि कोमल के पास डिग्री नहीं है। ठीक है कोमल, मैं तुम्हें पैसे दे दूंगी। थैंक यू सो मच शीला। और उन पैसों से कोमल एक घर खरीदती है जिसे वो थोड़ा ठीक करा कोमल और बच्चों को भी पढ़ा रही थी और उसके पास अच्छे पैसे भी आ रहे थे और वो बच्चों को अच्छे से पढ़ाया भी नहीं करती थी। लेकिन ये बात कोमल की सहेली शीला को बहुत गलत लगी। उसके पास तो डिग्री भी नहीं है और बच्चों को पढ़ा रही है। क्या बच्चों को अच्छे से पढ़ा रही होगी? शायद मुझे एक बार गांव में देखकर आना चाहिए कि वो बच्चों को कैसे पढ़ा रही है। और ऐसा सोचकर वो अगले दिन ही गांव में आ जाती है। शीला को देखकर कोमल बहुत खुश होती है। अरे शीला, तुम आओ आओ, कैसे हो तुम? मैं तो अच्छी हूँ, तुम कैसी हो और कैसे पढ़ा रही हो बच्चों को? मैं भी अच्छी हूँ, मैं यहाँ पर बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ। कोमल और शीला जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक औरत आती है और कहती है, अरे कैसे पढ़ाती हो तुम बच्चों को? हम स्कूल में फीस जमा कर रहे हैं, लेकिन तुम बच्चों को कुछ पढ़ा भी नहीं रहे हो। अरे ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ाती हूँ। क्यों झूठ बोल रही हो? मैं अपने बच्चों को ऐसे स्कूल में नहीं पढ़ा सकती जहाँ की टीचर खुद ना पढ़ी हो। मैं अभी अपने बच्चों को यहाँ से लेकर जा रही हूँ। ये देखकर शीला कहती है, अरे कोमल, ये मैं क्या सुन रही हूँ? तुम बच्चों को अच्छे से नहीं पढ़ा रही हो क्या? अरे नहीं शीला, मैं तो बच्चों को बहुत अच्छे से पढ़ा रही हूँ। वो क्या है ना
कि यहाँ के बच्चे बहुत शरारती हैं, मेरी एक भी बात नहीं सुनते। और थोड़ी देर बाद शीला वहाँ से चली जाती है और अगले दिन अपने साथ पुलिस को लेकर आती है। ये देखकर कोमल बोलती है, अरे शीला, तुम अपने साथ पुलिस को क्यों लेकर आई हो? तुमने जो बिना डिग्री के पढ़ाना शुरू किया है, इसके वजह से पुलिस तुम्हें गिरफ्तार करने आई है। ये सुनकर कोमल हैरान रह जाती है और फिर पुलिस वाले कहते हैं, क्या तुम्हारे पास डिग्री है? नहीं, मेरे पास तो कोई डिग्री नहीं है। और ये सुनकर कि उसके पास डिग्री नहीं है, फिर उसको पुलिस वाले गिरफ्तार करके ले जाते हैं और कोमल के स्कूल में शीला बच्चों को अच्छे से पढ़ाने लगती है।